हाय एवरीवन, वेलकम टू करंट क्रंच। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये एक एमसीक्यू बेस्ड सेशन होगा। हमने सोसाइटी पढ़ लिया, कम्युनिटी एसोसिएशन के पुराने लेक्चर्स आपने देख लिए। अब उसके कुछ अपडेटेड लेक्चर्स भी आएंगे। उससे पहले आई थॉट कि बीच में एक एमसीक्यू सेशन हम करते हैं। ऐसे ही हम हमारा कोर्स चलाएंगे। अपडेटेड लेक्चर्स आपके वीडियो ऐप में अपलोड हो जाएंगे जिन्होंने भी पेड बैच लिया हुआ है। एंड साथ में आपको पुराने जो लिंक्स है वो भी मिलेंगी। एंड हम टाइम टू टाइम जो एमसीक्यू सेशंस है अपने वो भी कंडक्ट करेंगे। एंड नेक्स्ट वीक से हमारे 3 सब्जेक्ट्स अपलोड होंगे। एक तो हमारा स्पेशलाइजेशन चलेगा, एंड हमारा जीएस का एक कंपोनेंट चलेगा, एंड हमारा कंप्यूटर जो है वो हम नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको एनरोल करना है हमारे बैचेस में, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी एंड कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगी। तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है ये एमसीक्यू सेशन, क्योंकि इसमें आप सीखोगे कि आपको एमसीक्यू सॉल्व कैसे करने हैं। एंड ये वाले जो एमसीक्यूज हैं ये मेजरली कंसेप्चुअल हैं। ठीक, फैक्चुअल जो आप याद कर लोगे उसमें आपको समझाने वाला कुछ नहीं होता है, लेकिन मेजरली जो स्टूडेंट्स हैं वो गलत ही कंसेप्चुअल इसमें करते हैं एमसीक्यूज में। अगर आपसे फैक्चुअल एमसीक्यूज भूल रहे हो, दैट मीन्स यू लैक रिविजन। अगर आपसे कंसेप्चुअल एमसीक्यू सॉल्व नहीं हो रहे हैं, दैट मीन्स कि आपको कॉन्सेप्ट्स को दोबारा से समझने की जरूरत है। एंड वही चीज हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक, आप कॉन्सेप्ट समझो। सोसाइटी का मेजरली हमारा जितने भी कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं सारे आपको इस पोर्शन में कंप्लीट मिल जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एमसीक्यू से। अब देखो ध्यान से, हाउ विल यू सॉल्व एमसीक्यू? एटलीस्ट रीड योर क्वेश्चन थ्राइस और 2 टाइम्स। ठीक है, जल्दबाजी में आंसर नहीं करना। जल्दी का काम शैतान का होता है। यू विल एंड अप मार्किंग योर आंसर रॉन्ग अगर आपने जल्दी जल्दी जो है क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश की। अब आप बोलोगे मैम टाइम कम होगा, तो वो टाइम कम होगा उसको आपको कैसे ओवरकम करना है? एमसीक्यूज की प्रैक्टिस रेगुलरली आपको अपने घर में करके जाना है। एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, मॉक्स, ये सारी चीजें जो हैं आपको मेजरली इनकी काफी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि वहां पे आपको टाइम की कमी ना लगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। विद रेफरेंस टू द सोशोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट आपको बोल रहा है सोसाइटी इज प्राइमरीली अ टैंजिबल एंटिटी दैट कैन बी डायरेक्टली ऑब्जर्व थ्रू इंस्टीट्यूशंस। आई हैव ऑलरेडी टॉट यू दैट सोसाइटी जो है इट इज नॉट टैंजिबल। टैंजिबल इज समथिंग दैट कैन बी टच। लाइक मेरे सामने मेरा लैपटॉप है, राइटिंग पैड है, पेन है, ये टैंजिबल चीजें हैं। सोसाइटी को हमें पता है सोसाइटी है, इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, लेकिन हम जाके टच नहीं करते सोसाइटी को। तो पहला आंसर जो है वो रॉन्ग हो जाता है। अगर आप पहले आंसर को ही एलिमिनेट करोगे, आपको बाकी 2 ऑप्शंस जो है पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसको बोलते हैं रूल ऑफ एलिमिनेशन। तो जो मेजॉरिटी आपके क्वेश्चंस हैं वो रूल ऑफ एलिमिनेशन से ही सॉल्व हो जाते हैं। ठीक, तो आपका फर्स्ट ये कट गया। आपका आंसर है 2 एंड 3, लेकिन हम क्योंकि ये रिविजन टाइप कर रहे हैं तो हम ये सारी स्टेटमेंट्स जो हैं वो पढ़ लेंगे। एग्जाम में आप रूल ऑफ एलिमिनेशन करके जल्दी से अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सोसाइटी एग्जिस्ट्स एज अ सिस्टम ऑफ इंटर रिलेटेड सोशल रिलेशनशिप्स रादर देन एज अ मेयर कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स। दिस इज ट्रू, ये भी मैंने आपको पढ़ाया। क्योंकि सोसाइटी जो है इसमें सिर्फ ये नहीं है 10 लोग आके मिलके एक साथ खड़े हो गए एंड उन्होंने सोसाइटी बनाई। उनके बीच में कोई इंटरेक्शन होना चाहिए, कोई पैटर्न इंटरेक्शन होना चाहिए, कोई रिलेशनशिप्स एग्जिस्ट करने चाहिए था, चाहे वो दोस्ती यारी का ही क्यों ना हो। फाइन। तो ये सारी चीजें जो हैं उनके जो रिश्ते हैं वो नेटवर्क ऑफ योर रिलेशनशिप्स वो सोसाइटी बनाती है, ना कि सिर्फ मेयर इंडिविजुअल्स एक सोसाइटी बनाते हैं। इंडिविजुअल्स आर द कैरियर्स ऑफ सोसाइटी बट सोसाइटी इटसेल्फ इज एन एब्स्ट्रैक्ट एंड रिलेशनल रियलिटी। ठीक है, ये भी चीजें मैंने आपको बताई। इंडिविजुअल्स आर द कैरियर्स ऑफ सोसाइटी, कैरियर्स होते हैं सोसाइटी के। फाइन, वही सोसाइटी को आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। सोसाइटी जो है इंडिविजुअल से ही चल रही है। ऑल्दो सोसाइटी की अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, बट सोसाइटी को बना कौन रहा है? वो आपके इंडिविजुअल्स बना रहे हैं। ये एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, ये भी मैंने आपको बताया। एंड रिलेशनल रियलिटी है। अगर मैं एक मेंबर हूं सोसाइटी का, मैं किसी का नेबर हूं, वो किसी, लेट्स सपोज यहाँ पे एक्स मेरा नेबर है, तो मैं खुद को नेबर तब बोल पाऊंगा जब एक्स प्रेजेंट होगा वहां पे। तो आई एम एक्स इज नेबर। तो मेरा जो सोसाइटी में मेरा जो नाम है दैट इज इन रिलेशन टू द एक्स। अगर कोई फादर है एंड उसका सन है, वो फादर तभी है जब उसका बेटा है। दैट मीन्स ही इज सन इन, ही इज अ फादर इन रिलेशन टू हिज सन। तो ये एक रिलेशनल रियलिटी है जो सोसाइटी में प्रेजेंट होती है। हम सारे मौजूद हैं सोसाइटी में किसी दूसरे के रिलेटिवली, किसी दूसरे के रिलेशन में।
मैं अगर टीचर हूँ, मैं इसीलिए हूँ क्योंकि स्टूडेंट हो आप मेरे। अगर मेरे स्टूडेंट ही नहीं हुए पूरी दुनिया में, मेरा एक स्टूडेंट भी नहीं है, कैन आई कॉल माई सेल्फ अ टीचर? कैन आई कॉल माई सेल्फ अ सोशियोलॉजी टीचर अगर इस दुनिया में मुझसे सोशियोलॉजी कोई पढ़ ही नहीं रहा है? तो दिस इज इंडिविजुअल्स आर द कैरियर्स ऑफ सोसाइटी and society itself is an abstract and relational reality. तो आंसर वुड बी 1 एंड आंसर वुड बी 2 एंड 3. अब 1 मिनट पॉज लेके आप ये सेकंड क्वेश्चन जो है वो पढ़ो, पॉज द वीडियो एंड एक बारी खुद से पढ़ो, ठीक है? तो एमएलए दुर्खेम जो है, इन्होंने क्या बोला? इन्होंने व्यू किया सोसाइटी को एज अ रियलिटी सुई जेनरस, ठीक है? तो रियलिटी सुई जेनरस क्या होता है? वो मैंने आपको पहले ही बताया, दैट मीन्स सोसाइटी हैज एन इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट रियलिटी ऑफ इट्स ओन। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि लेट्स सपोज सारे इंडिविजुअल्स खत्म हो गए सोसाइटी के, सोसाइटी फिर भी प्रेजेंट होगी, सोसाइटी विल नॉट डाई, एक इंडिविजुअल्स विल बी रिप्लेस्ड बाय अनदर सेट ऑफ इंडिविजुअल्स, आपकी स्पीशीज चेंज हो जाएंगे, आपके इंडिविजुअल्स चेंज हो जाएंगे, लेकिन सोसाइटी जो है वो वही रहेगी। ये कॉन्सेप्ट हमें दिया था एमएलए दुर्खेम ने, एंड ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो है वो हमने लास्ट ईयर सुपरवाइजर एग्जाम में देख लिए थे कि आपको थिंकर का नाम लेके उनका जो है पर्सपेक्टिव पूछा गया था। आई थिंक गिन्सबर्ग का पूछा था, माइकल फूको का पूछा था, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चन जो है दे आर रिलेटेड टू योर सिलेबस ओनली, एंड ये एग्जाम में आते हैं, ठीक? दैट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ द इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस। तो ये एमिले दुर्खीम ने कहा, दिस इज ट्रू। जॉर्ज सिमेल emphasized that institutions rather than interaction as the essence of society. तो दिस इज रॉन्ग। जॉर्ज सिमिल ने ये नहीं बोला था, जॉर्ज सिमिल ने इंस्टीट्यूशंस रादर देन इंटरैक्शन नहीं कहा, उन्होंने कहा एसेंस ऑफ सोसाइटी इज टू थिंग्स, आई हैव टॉट यू दिस इन क्लासेस। फर्स्ट वन इज इंटरैक्शन, सेकेंड वन इज सोशियबिलिटी। सोशियबिलिटी होता है कि आप में कितनी कैपेसिटी है सोशल होने की, लोगों के साथ बातचीत, उठना बैठना, घुलना मिलना जुलना, दैट इज सोशल होना। तो आपके अंदर कितनी सोशियबिलिटी है। तो sociability and interaction, they are the essence of society. It was emphasized by George Simmel. Then Talcott Parsons conceptualized society as a total complex of action systems governed by shared symbols and norms. हाँ, ये टेलकॉट पार्सन ने कहा, मैंने आपको कहा शेयर्ड सिंबल्स एंड नॉर्म्स होते हैं, जो लोग बिलीव करते हैं उसी के अकॉर्डिंग लोग एक्ट करते हैं, दे फॉर्म योर सोसाइटी। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ टीचर, यू आर माई स्टूडेंट्स, तो ये एक एक्सेप्टेड नॉर्म है, मतलब यू ऑल्सो नो हाउ अ टीचर शुड बिहेव एंड आई ऑल्सो नो हाउ अ टीचर शुड बिहेव। अब मैं यहाँ पे आके गाना गाना शुरू कर दूं, दैट विल गो अगेंस्ट द नॉर्म्स, तो हमारा ये जो टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप है ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये क्या होता है? शेयर्ड नॉर्म, जो नॉर्म आपको भी पता है मुझे भी पता है, हम किसी को ऑल द बेस्ट बोलते हैं तो हम थम्स अप का सिंबल बनाते हैं, दैट इज अ शेयर्ड सिंबल, कि आपको भी थम्स अप का मीनिंग पता है। लेट्स सपोज आपके एग्जाम से पहले आई शो यू दिस थम्स अप का साइन, कोई ऑफेंड नहीं हो जाएगा ना कि मैम मुझे क्या कर रही है, मैम तो मुझे थम दिखा रही है, मैम मुझे ठेंगा दिखा रही है, मैम मेरा बुरा चाहती है, वो इसका मतलब नहीं होगा। सॉरी फॉर द वर्ड, बट इट मीन्स के मैं आपको थम्स अप दिखा रही हूँ, तो इट हैज अ शेयर्ड मीनिंग, यू ऑल्सो बिलीव इन दिस मीनिंग एंड आई ऑल्सो बिलीव इन दिस मीनिंग। तो ये जो चीजें हैं ये बनाते हैं आपका सोसाइटी, ये आपके एक्शन सिस्टम्स बनाते हैं विच फॉर्म योर, which is the complex of these action systems governed by shared norms and symbols, they form your society. I hope this statement is clear now. So answer would be 1, 2 and 3. Now, let's move forward. With reference to McIver's understanding of society, consider the following statement. Likeness is the sole foundation of society and excludes difference. Now, अगर आपको नहीं पता मकाइवर ने इसके बारे में क्या कहा है, इनको हम भाई साहब को थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी आपको पता है, सोसाइटी में मैंने आपको पढ़ा है, यू विल हैव लाइकनेस ऑल्सो एंड यू विल हैव डिफरेंस ऑल्सो। बेसिक कॉमन सेंस अगर आप लगाओगे, अगर आपने ये फीचर भी आपको नहीं याद है कि मैम आपने कब पढ़ा है, कॉमन सेंस लगाओ, क्या सिर्फ लाइकनेस के बेसिस पे सोसाइटी चल सकती है? वहां डिफरेंसेस भी होंगे, इख्तिलाफ भी होंगे, तो ये स्टेटमेंट जो है गलत हो जाती है, ठीक है? अगर आपको मकाइवर का नहीं पता पर्टिकुलरली क्या कहा है, बाय कॉमन सेंस ऑल्सो आप यू कैन ओमिट दिस फर्स्ट सेंटेंस, तो दिस मार्क्स योर बी एंड डी एज रॉन्ग। Now, second option is difference is essential for social organization but must be subordinate to primary likeness. This sounds true. इसका क्या मतलब है? डिफरेंस जो है, अच्छा यहाँ पे मैं और एक चीज बोलना चाहती हूँ, मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स की ये कंप्लेंट रहती है कि मैम हमसे एमसीक्यूज नहीं सॉल्व होते। उसकी एक वजह ये भी है कि आप स्टेटमेंट नहीं समझ पा रहे हो,
ठीक है? अब स्टेटमेंट आप नहीं समझ पा रहे हो, ये तो उसका प्रॉब्लम मैं आपको बताती हूँ। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? रीड द स्टेटमेंट, रीड द स्टेटमेंट, रीड द स्टेटमेंट 10 टाइम्स आल्सो अगर आपको नहीं समझ में आ रही है। आई एम श्योर अगर आप 4 बार ये स्टेटमेंट पढ़ोगे, अगर आपको 1 गो में समझ में नहीं आई, 4th गो में आपको समझ में आ जाएगी। 4th टर्न में यू विल बी एबल टू कॉम्प्रिहेंड कि सेंटेंस क्या कह रहा है। तो जहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत आ रही है क्वेश्चन की, उसका सॉल्यूशन है क्वेश्चन को बार-बार पढ़ना। ठीक? तो डिफरेंस इज असेंशियल फॉर सोशल ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज ट्रू, बट मस्ट बी सबऑर्डिनेट टू प्राइमरी लाइकनेस, ऑल्सो कॉमन सेंस के बेसिस पे भी आप ये सॉल्व कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन व्हाई आई हैव पुट दिस इन द एमसीक्यूज, आपको ये बताने के लिए कि कुछ क्वेश्चंस होंगे आप उनसे घबराओगे नहीं। लाइक आपने मैकाइवर देखा, यू गेट स्केयर्ड कि मैंने तो पता ही नहीं मैकाइवर ने क्या बोला, छोड़ दो उस टाइम पे मैकाइवर को, अपने कॉमन सेंस से देखो क्वेश्चन को, क्योंकि आप सोशियोलॉजी पढ़ रहे हो। सोशियोलॉजी में आप काफी क्वेश्चन जो है वो बिना पढ़े भी अपने कॉमन सेंस नॉलेज से यूज कर सकते हो। ठीक है? तो डिफरेंस एसेंशियल होना चाहिए, लेकिन सबऑर्डिनेट टू लाइकनेस, दैट इज आल्सो वेरी ऑब्वियस। अगर डिफरेंस ही ज्यादा है फिर तो जंगें होंगी ना, फिर तो वॉर्स लड़ी जाएगी। अगर लाइकनेस कम है, सोसाइटी में डिफरेंस होनी चाहिए बट दैट शुड बी सबऑर्डिनेट टू लाइकनेस, और मैकाइवर ने भी यही कहा था। अ सोसाइटी बेस्ड ऑन यूनिफॉर्मिटी टेंड्स टू बी सोशली वीक, ये भी मैंने आपको बताया। तो 2 एंड 3 वुड बी द आंसर, देन आंसर वुड बी ए। अब यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी लिखा है मैंने एंड नॉट यूनिटी, क्योंकि अगर यूनिटी होगी इट विल नॉट बी वीक। यूनिटी होता है जब आप एक्नॉलेज, दीज टू वर्ड्स आर डिफरेंट, दे कैरी डिफरेंट मीनिंग्स। यूनिटी होता है जब आप एक्नॉलेज करते हो समथिंग इज डिफरेंट। हमारी सोसाइटी में डिफरेंट रिलीजन्स हैं, डिफरेंट कल्चर्स हैं, डिफरेंट रेसेस हैं, डिफरेंट एथिसिटीज हैं, बट स्टिल we have that element of solidarity in us, we are in it, we are united, that means you are united despite your differences, तो वो होता है यूनिटी। यूनिफॉर्मिटी मीन्स चाइना वाला रूल, यू हैव वन रिलीजन, आपको वही फॉलो करना है, वन आइडियोलॉजी, वन स्ट्रक्चर, आप डिफाइन नहीं कर सकते नॉर्म्स को, आप अलग नहीं हो सकते, दैट इज यूनिफॉर्मिटी। तो इंडिया में वी से द स्टेटमेंट की यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वी हैव वी आर डाइवर्स बट देन वी आर यूनाइटेड इन दिस डाइवर्सिटी। यूनिफॉर्मिटी में क्या होता है, इट टेंड्स टू हैव अ नेगेटिव कॉनोटेशन अटैच टू इट। ठीक, तो यूनिफॉर्मिटी टेंड्स टू बी सोशली वीक। अगर सोसाइटी यूनिफॉर्मिटी पे बेस्ड होगी, सोशली दैट वुड बी वीक। तो आंसर वुड बी 2 एंड 3। आगे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द फंक्शनल एंड द स्ट्रक्चरल डेफिनेशंस ऑफ सोसाइटी। ठीक है, तो फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल डेफिनेशंस ऑफ सोसाइटी हमें देखनी है। Functional definition focuses on the role society plays in fulfilling human needs through interaction. Correct. स्ट्रक्चर में क्या आता है, इंस्टीट्यूशंस, फोकवेज, मोर, सोशल हेरिटेज, ये भी मैंने आपको पढ़ा है, दैट इज द स्ट्रक्चर। फंक्शन इज कि आप क्या फुलफिल कर रहे हो ह्यूमन नीड सोसाइटी का, दैट इज फंक्शन ऑफ सोसाइटी। थिंकर्स लाइक मैकाइवर एंड कूले आर प्राइमरीली एसोसिएटेड विद स्ट्रक्चरल डेफिनेशंस। अब जो नोट्स मैंने आपको दिए हैं वहां पे मैंने आपको लिस्ट ऑफ थिंकर्स दिए हैं जो हमारे फंक्शनल डेफिनेशंस के साथ एसोसिएटेड हैं एंड जो हमारे स्ट्रक्चरल डेफिनेशंस के साथ एसोसिएटेड हैं। तो गो थ्रू दोज नोट्स एंड रिवाइज दोज थिंकर्स, किस किस स्कूल, किस किस डेफिनेशन के साथ हम किस किस को एसोसिएट करते हैं। तो यहाँ पे ये रॉन्ग होगा, मैकाइवर एंड कूले जो है दे आर विद द फंक्शनल डेफिनेशंस, दे आर एसोसिएटेड विद द फंक्शनल डेफिनेशंस, विच मेक्स आवर आंसर 1 and 2। With reference to the nature of society as discussed in sociology and anthropology, consider the following statements. So, society is relatively autonomous and self-perpetuating. Society खुद चलाती है, आगे generations बढ़ती जाती हैं. Autonomous है, अपने पास society का control भी खुद का है. Fine. Though its boundaries are absolute and clearly defined. We'll come back to this later. पहले ये देखो, सोसाइटी इज बेस्ट अंडरस्टूड एज अ प्रोसेस एंड पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप्स रादर देन अ ग्रुप ऑफ पर्संस। ये हमने ऊपर भी देखा। अच्छा देखो, ये क्वेश्चन यहाँ डालने का क्या मकसद था। समटाइम्स यू विल सी अ क्वेश्चन एंड आपको उसका आंसर नहीं आएगा, लेकिन अपनी नासमझी की वजह से और लैक ऑफ मेंटरशिप, लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से आप जल्दी में इन हेस्ट यू विल मार्क दैट गोला, दैट ओवल ऑन द OMR शीट। अब आप 2-4 क्वेश्चन आगे पहुंचते हो, वहां पे आप दूसरा क्वेश्चन देखते हो, वो क्वेश्चन की वर्डिंग ऐसी है कि आपका पिछला वाले क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो जाता है। एंड ट्रस्ट मी, ऐसा होता है पेपर्स में, SSB क्या UPSC के पेपर्स में भी ऐसा होता है। आपको किसी एक क्वेश्चन से कोई एक प्रीवियस क्वेश्चन का आइडिया क्लियर हो जाता है। तो जहां यू आर डाउटफुल, पहले गो में नेवर सॉल्व योर आंसर। आप अपने उस पे चाहे एक बारी उसको क्वेश्चन मार्क या कुछ सिंबल बना दो क्वेश्चन पेपर पे, लेकिन OMR शीट को अपना डिस्ट्रॉय नहीं करना, क्योंकि वो इरेज करना बाद में नॉट पॉसिबल, उससे मार्क्स कट जाएंगे एंड इवन
मार्क्स 0.01 जो है वो भी आपका यहाँ पे फ्यूचर डिसाइड कर रहा है। तो ऐसी गलती नहीं करना, ठीक है? अब ये वाला जो क्वेश्चन है जहाँ पे मैंने लिखा है सोसाइटी इज़ बेस्ट अंडरस्टूड एज़ अ प्रोसेस एंड पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप्स रादर देन अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स। इसका हमने रिलेटेड एमसीक्यू ऊपर भी देखा, तो वहाँ से आप ये स्टेटमेंट को रिलेट करके इतना समझ सकते हो कि दिस स्टेटमेंट इज़ आल्सो ट्रू। सोशल रिलेशनशिप्स नॉट बायोलॉजिकल फैक्ट्स अलोन कॉन्स्टिट्यूट सोसाइटी, दिस इज ऑल्सो ट्रू। इतना तो आप समझ ही गए हो, एटलीस्ट मेरे स्टूडेंट्स अगर ये क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाए ना तो मैं पढ़ाना ही छोड़ दूं फिर। तो 2 and 3 आंसर। अब मैंने आपको कहा था विल कम बैक टू दिस लेटर क्योंकि इट रिक्वायर्स सम एक्सप्लेनेशन जो मैं आपको अभी देने वाली हूँ। लेट मी इरेज दिस फर्स्ट। आई होप यू आर एंजॉयिंग दिस क्लास। तो अगर आपको मेरे पूरे बैच में एनरोल करना है उसके लिए यू नो व्हाट यू हैव टू डू। आपको रीच आउट करना है, कमेंट सेक्शन में सब कुछ दिया हुआ है, पिन की हुई है कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। एंड हियर इज माय नंबर, यू कैन आल्सो व्हाट्सएप अगर आपको कोर्स के रिलेटेड कोई आपकी क्वेरी है। 7006777725। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है दो इट्स बाउंड्रीज आर एब्सोल्यूट एंड क्लियरली डिफाइंड। अब पहला स्टेटमेंट इज ट्रू। क्या सोसाइटी की बाउंड्रीज एब्सोल्यूट होती हैं? मतलब एब्सोल्यूट इज समथिंग जो हम चेंज नहीं कर सकते हैं, एंड इट इज क्लियरली डिफाइंड। क्या ऐसा होता है कि सोसाइटी की बाउंड्रीज एब्सोल्यूट हो एंड क्लियरली डिफाइंड हो? जब कोई चीज हम एब्स्ट्रैक्ट बोल रहे हैं, इनटैंजिबल बोल रहे हैं, इनटैंजिबल चीज की बाउंड्री कैसे क्लियरली डिफाइन हो सकती है? तो दिस इज रॉन्ग। अब यहाँ पे और एक चीज आप याद रखोगे, कई लोग क्या करते हैं, वो आधा क्वेश्चन पढ़ के आंसर मार्क करते हैं। ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम मैंने स्टूडेंट्स में देखी हुई है। तो हमेशा सेंटेंस को पूरा पढ़ना, जल्दी में नहीं रहना कभी भी। एंड वो प्रैक्टिस आपको घर से करके जानी है। जब आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे, सारी अपनी मिस्टेक्स आप घर में रियलाइज करोगे, ठीक है? तो बाउंड्रीज आर नॉट एब्सोल्यूट एंड नॉट क्लियरली डिफाइंड। अब यहाँ पे और एक चीज आप याद रखोगे, हमारे पास अगर कुछ तरीके होते हैं एमसीक्यू सॉल्व करने के, इंटेलिजेंट तरीके से हम कुछ सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको उसका एग्जैक्ट आंसर ना भी पता हो, ठीक है? तो जब कोई आपको स्टेटमेंट में कुछ एक्सट्रीमिटी दिखे, मतलब कुछ एक्सट्रीम दिखे, यहाँ पे एब्सोल्यूट वर्ड यूज हुआ है, क्लियरली डिफाइंड यूज हुआ है, ये एक्सट्रीम सेंटेंसेस है, ठीक है? कहीं पे लिखा होगा कि नॉट ऑल ऑफ दिस, नॉट नहीं, जैसे लिखा होगा ऑल ऑफ दिस या एवरीथिंग इज रॉन्ग, ऐसा कुछ। आगे भी मैं जो एमसीक्यू सेशंस करूंगी वहां पे ऐसे सारे में टेक्निक्स जो हैं, क्वेश्चंस इस तरीके के बनाऊंगी कि आपके एमसीक्यू सॉल्विंग के सारे टेक्निक्स आ जाएं। एंड ये वाला यूट्यूब पे अपलोड हुआ, सारे एमसीक्यूज हमारे यूट्यूब पे अपलोड नहीं होंगे क्योंकि ऑब्वियसली आपको मुझे डेमो भी देना होता है, तो इसीलिए मैं यूट्यूब पे लेक्चर्स लेके आती हूँ ताकि आप लोग एनरोल करो एंड मेरी मेंटरशिप के अंडर आप लोग ये एग्जाम क्वालिफाई करो। तो जो भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स होंगी, कहीं पे वेरी लिखा होता है, कहीं पे ऑल लिखा होता है, ये एक्सट्रीम वर्ड्स कंसिडर किए जाते हैं। वैसे क्लियरली डिफाइंड, एब्सोल्यूट, यहाँ पे खासकर एब्सोल्यूट, तो ये एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं। तो अगर आपको कुछ नहीं पता होगा एंड आपको गेस लेना ही होगा तो टेक दिस गेस। अगर एक्सट्रीम स्टेटमेंट होगा, सेंटेंस वर्ड होगा यूज, तो 90% चांसेस होते हैं क्वेश्चन गलत होना, वो स्टेटमेंट गलत होने के। तो आंसर इज 2 and 3। With reference to characteristics of society, consider the following statements। अच्छा, इस पीडीएफ डू स्टे टिल द एंड क्योंकि लास्ट में हमने पीवाईक्यूज जो आए थे पिछली बार वो भी इसमें क्वेश्चन मैंने डाले हुए हैं। म्यूचुअल इंटरैक्शन विदाउट म्यूचुअल अवेयरनेस इज सफिशिएंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ सोसाइटी? नो। म्यूचुअल अवेयरनेस इज इंपॉर्टेंट, मैंने आपको पहले भी कहा था और एग्जाम्पल भी दी थी कि यू आर अवेयर हाउ अ टीचर शुड बिहेव, आई एम अवेयर हाउ अ स्टूडेंट शुड बिहेव, तो हमारा टीचर स्टूडेंट जो ये रिलेशन है ये चलेगा। सोसाइटी में एवरीवन शुड बी अवेयर ऑफ देयर रोल, एवरीवन शुड बी अवेयर ऑफ अदर पर्सन रोल ऑल्सो। आपको पता है जैसे बुजुर्ग हम बोलते हैं ना कि क्या बोलेंगे, बुजुर्ग ऐसा बिहेव कर रहे हैं, वो इसीलिए क्योंकि वी आर अवेयर कि बुजुर्गों को कैसे बिहेव करना चाहिए। तो म्यूचुअल अवेयरनेस एंड म्यूचुअल इंटरेक्शन जो है ये दोनों एसेंशियल होते हैं फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी डिपेंड्स साइमल्टेनियसली ऑन लाइकनेस एंड डिफरेंस अमंग द इंडिविजुअल्स, ट्रू। डिविजन ऑफ लेबर प्री सपोजेस कोऑपरेशन इंटरडिपेंडेंस, ट्रू। तो इस केस में 1 2 3 वुड बी द आंसर। तो डिविजन ऑफ लेबर मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया, थोड़ा सा और बता देती हूँ क्या होता है डिविजन ऑफ लेबर। डिविजन ऑफ लेबर, डिविजन ऑफ लेबर है जब आपका बड़े टास्क को आप स्प्लिट करो वैरायटी ऑफ टास्क्स में टू रीच योर गोल। हर टास्क का गोल सेम ही होता है, बस आपने बड़े टास्क को स्प्लिट कर दिया छोटे टास्क में। आई विल यूज एन एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल मैं हमेशा हर बैच के लिए यूज करती हूँ। लेट्स से आपका गोल है, आपको एक मोबाइल फोन बनाना है, दैट इज अ बिग गोल। अब हमें पता है कि मोबाइल फोन कैसे बनता है। मोबाइल फोन एक जगह ऐसा नहीं है कि आप मशीन में यहाँ से प्लास्टिक डालो, एल्यूमिनियम डालो, वहां से मोबाइल फोन निकलेगा। मोबाइल फोन ये आपने आईफोन बनाना है तो कहीं पे इसका स्क्रीन बनेगा,
कहीं पे इसके सॉफ्टवेयर अपडेट होंगे, कहीं पे इसका हार्डवेयर का काम चलेगा, कहीं पे इसका चार्जर बनेगा, कहीं पे इसका बाकी-बाकी चीज़ें जो लगती हैं आईसीज़ वगैरह वो बनेंगी। तो ये आप क्या कर रहे हो, डिवीजन ऑफ लेबर है, आपने टास्क को डिवाइड कर दिया। अब अलग डिपार्टमेंट है वो स्क्रीन बना रहा है, अलग डिपार्टमेंट सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा है, अलग डिपार्टमेंट हार्डवेयर पे काम कर रहा है। तो आपने एक बड़े टास्क को विच वाज आईफोन बनाना स्प्लिट किया इनटू नंबर ऑफ टास्क। दिस इज डिवीजन ऑफ लेबर। तो इसमें अब कॉपरेशन भी आ गई, इंटरडिपेंडेंस भी आ गई। क्या सिर्फ स्क्रीन वाला बोल सकता है कि मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूं, मैं स्क्रीन बनाता हूं तो आईफोन मैं ही बनाऊंगा? नहीं, खाली स्क्रीन का क्या करोगे, यू नीड सॉफ्टवेयर। क्या सॉफ्टवेयर वाला बोल सकता है कि बाकी सारे फालतू है, मैं ही सिर्फ आईफोन बना रहा हूँ तो मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ? क्या हार्डवेयर वाला ही बोल सकता है, चार्जर बोल सकता है, खाली चार्जर लेके क्या करोगे? अब तो आईफोन चार्जर भी नहीं देती। तो आपको क्या इस चीज से समझना है, डिविजन ऑफ लेबर कैसे चलती है, क्या बताती है कि सारी चीजें जो हैं एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होती हैं एंड कॉपरेशन में चलती हैं। ये सारे डिपार्टमेंट्स कॉपरेट करेंगे तो ही आपके पास एक आईफोन आएगा। दिस इज डिविजन ऑफ लेबर, ठीक। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द थियरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ सोसाइटी। ये थियरीज जो नोट्स में प्रेजेंट हैं, पुराने लेक्चर्स में भी मैंने आपको बता दिया था। तो डिवाइन ओरिजिन थ्योरी एक्सप्लेन सोसाइटी एज अ प्रोडक्ट ऑफ एवोल्यूशनरी ग्रोथ। नो, डिवाइन नाम ही क्या बोलेगा, will associate the origin to the religion. फोर्स थियरी लैक्स स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल एविडेंस एंड एम्पेरिकल सपोर्ट। बेसिकली जो सारी मैंने आपको अर्लियर थियरीज पढ़ाई वो सारे जो हैं दे लैक एविडेंस एंड हिस्टोरिकल एविडेंस एंड एम्पेरिकल सपोर्ट। तो दिस इज ट्रू। पेट्रियार्कल एंड मेट्रियार्कल थियरीज ट्रेस द ओरिजिन ऑफ सोसाइटी टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली। दिस इज ऑल्सो ट्रू। अब पेट्रियार्कल थियरीज जो है ये किसने दी थी? हेनरी मेन ने, नोट्स में प्रेजेंट है। एंड मेट्रियार्कल थियरीज किसने दी थी? जेंकीज ने। इसका मैंने आपको थोड़ा एक ट्रिप सॉरी ट्रिप नहीं, टिप भी दी थी याद रखने की कि मेन, हेनरी मेन ने आपको बताया था पेट्रियार्कल। तो एम फॉर मेन, एम फॉर मेट्रियार्कल, लेकिन मेन इसका आंसर नहीं है मेट्रियार्कल का। मेन किसका आंसर है? पेट्रियार्कल का। तो इसमें एम जो है वो ऑपोजिट का आंसर है, वो याद रख लेना, ठीक है। या और भी कोई अगर टिप एंड ट्रिक हो तो यू कैन रिमेम्बर दिस। देन विद रेफरेंस टू द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, जो कहता है कि सोसाइटी कॉन्ट्रैक्ट के तहत बनी थी। हॉबीज, लॉके एंड रोशर जो है नाम इसके साथ एसोसिएटेड है, डिटेल इनकी नोट्स में गिवन है। हॉबीज व्यूड अर्ली ह्यूमन लाइफ एज पीसफुल ऑर्डरली बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। नो, हॉबीज ने क्या कहा था, जो अर्ली सोसाइटी थी दैट वाज नास्टी, दैट वाज क्रूअल, दैट वाज ब्रूटिश, ये वर्ड्स यूज किए थे। तो वन इज रॉन्ग, आपका बी और डी कट गया। Then Rousseau considered every society necessary to address increasing social problems and ensure peaceful coexistence. True. Locke believed people sacrifice liberty due to the absence of recognized system of justice. This is also true. तो ये theories मैंने आपको notes में and lectures में बताई हुई हैं. तो answer would be 2 and 3. Consider the following statements about theories explaining society as a collective entity. तो कैसे पता चलता है कि society जो है ये individual चीज नहीं है, ये एक collective entity है। जो ऑर्गेनिक थ्योरी है वो बताती है, सोसाइटी को कंपेयर करती है बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म से विद इंटरडिपेंडेंट पार्ट्स, ठीक है। तो ये हमें बता रहा है सोसाइटी कलेक्टिव एंटिटी है। क्यों? क्योंकि जैसे बायोलॉजी में जैसे हमारी जो बॉडी होती है, सारे पार्ट्स जो है दे वर्क इंटरडिपेंडेंटली। हार्ट जो है, ऐसा नहीं है अगर हार्ट किसी का बंद हो जाए फंक्शन करना तो हम बोलेंगे चलो हार्ट ही तो बैठा है, बाकी सारे ऑर्गन्स चल रहे हैं तो इंसान सर्वाइव करेगा। नहीं, एक भी ऑर्गन बंद हो गया तो बॉडी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। दैट मीन्स सारे जो ऑर्गन्स हैं दे वर्क इंटरडिपेंडेंट विद इन इंटरडिपेंडेंस विद ईच अदर। तो ये हमें क्या बताती है, कलेक्टिव एंटिटी है सोसाइटी। इसमें सिर्फ इंडिविजुअल आइसोलेशन में नहीं चलता है, एक दूसरे के साथ आपको इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पे डिपेंड होके कोऑपरेट करके चलना पड़ेगा। सिमिलर ग्रुप माइंड थियरी आर्ग्यूज दैट इंडिविजुअल माइंड डिटरमिन्स कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। क्या ये सेंटेंस जो है डज इट मेक सेंस? ग्रुप माइंड थियरी बताएगा कि इंडिविजुअल कलेक्टिव कॉन्शियसनेस डिटरमिन करता है? नहीं। ये क्या बताएगा? ये बताता है कि जो ग्रुप होते हैं, कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स, दे हैव प्रेसिडेंस ओवर इंडिविजुअल माइंड, ठीक। ग्रुप माइंड थियरी हैज आइडियलिस्टिक रूट्स एंड वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय प्लेटो एंड हीगल। हेनरी मैकडॉगल के साथ यूजुअली हम इसको एसोसिएट करते हैं, नोट्स में गिवन है। दिस इज ऑल्सो ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो एंड सॉरी, दिस इज रॉन्ग, दिस इज ट्रू एंड दिस इज ट्रू। तो आंसर वुड बी 1 and 3।
With reference of types and prerequisites of society, consider the following statements. Self perpetuation is an essential prerequisite for the continuity of the society. This is true, क्योंकि सोसाइटी आगे चलती जानी चाहिए तो ही वो सस्टेन करती है. Mechanical solidarity is associated with advanced industrial societies. This is wrong. We'll come back to this later. Gemeinschaft and Gesellschaft classify society based on nature of relationship. This is also true. तो थोड़ा यहाँ पे it requires explanation. हमें दो टाइप्स ऑफ सॉलिडारिटी इमाइल दुर्खेम ने बताई थी. सॉलिडारिटी इज भाईचारा, यूनिटी. वो उन्होंने कहा था सोसाइटी ड्यू टू लाइकनेस एंड सोसाइटी ड्यू टू डिफरेंस. अब लाइकनेस में अगर भाईचारा है लाइकनेस की वजह से, तो ये सिंपल सोसाइटीज होगी पुराने जमाने की कि नए जमाने की. दैट वुड बी सिंपलर सोसाइटीज, ओल्डर सोसाइटीज, पुराने जमाने की सोसाइटीज. एंड डिफरेंस की वजह से अगर भाईचारा है तो वो किस किस ट्रेट होगा, किस टाइप ऑफ सोसाइटी का? मॉडर्न सोसाइटी का, क्योंकि मॉडर्न सोसाइटी कॉम्प्लेक्स होती है एंड पुरानी सोसाइटी सिंपल होती है. फॉर एग्जाम्पल, पुरानी सोसाइटी में लाइकनेस थी, मतलब सिमिलर काम करते थे सारे. आपके पास एक वैद्य जी होता था जो आपकी ट्रीटमेंट भी करता था, कहीं कहीं पे सर्जरियां भी कर लेता था. आपका गुरु भी वही था, आपको पढ़ाता भी वही था. तो वैद्य जी यूज टू डू एवरीथिंग. तो वहां पे जो बॉन्डनेस थी वो सिमिलैरिटी की वजह से थी. यहाँ पे देखो, यहाँ का हेल्थ स्ट्रक्चर देखो. आपका फिजिशियन अलग है, ऑर्थो अलग है, कार्डियो अलग है, ठीक है, न्यूरोलॉजिस्ट अलग है. अब यहाँ पे डिफरेंसेस हैं, लेकिन सॉलिडारिटी है. यहाँ पे सॉलिडारिटी ड्यू टू डिफरेंसेस है. अगर आप फिजिशियन के पास जाते हो चेकअप के लिए, वो आपको कहता है कि नहीं, मतलब आप नहीं, कोई भी XYZ चला गया फिजिशियन के पास, अल्लाह बचाए डॉक्टर्स के पास ज्यादा जाने से ही, वो फिजिशियन एग्जामिन करने के बाद बोलेगा कार्डियो के पास जाओ. कार्डियो एग्जामिन करने के बाद हो सकता है बोले नहीं, न्यूरो के पास जाओ. तो एक अगर कोई हॉस्पिटल खोल रहा है, उस हॉस्पिटल में हर डिपार्टमेंट होना चाहिए ना. सिर्फ कार्डियोलॉजिस्ट तो ही नहीं चलेंगे ना, तो वो आपको सिर्फ कार्डियोलॉजिस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी पूरी जिंदगी. हर जो है आपको एरिया की हर स्पेशलिटी की जरूरत पड़ेगी. तो यहाँ पे जो डिफरेंसेस हैं, फिजिशियन अलग, ऑर्थो अलग, कार्डियो अलग, न्यूरो अलग, ये डिफरेंसेस आपस में सॉलिडारिटी देती हैं, क्योंकि डिपेंडेंस है ना एक दूसरे पे. ठीक है, तो ये इट इज अ ट्रेट ऑफ मॉडर्न सोसाइटी, जहां पे ऑल्दो यू आर डिफरेंट बट सॉलिडारिटी इज देयर. दिस सॉलिडारिटी इज ड्यू टू interdependence because you are dependent on the other group, you are dependent on other persons. तो ये वाली जो सॉलिडारिटी है, इसको हम बोलते हैं, जो सिंपल सोसाइटीज की थी ड्यू टू लाइकनेस, इसको हम बोलते हैं मैकेनिकल सॉलिडारिटी. एंड जो डिफरेंसेस की वजह से सॉलिडारिटी थी इन मॉडर्न सोसाइटी, इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी. आप समझ रहे हो? सॉलिडारिटी दोनों एरियाज में है, पुरानी सोसाइटीज में भी, नई में भी. पुरानी में इसलिए क्योंकि छोटी सोसाइटी थी, कम लोग थे, सारे एक ही काम कर रहे थे, क्योंकि सारे एक कर रहे थे तो सब में भाईचारा था. नई सोसाइटीज कॉम्प्लेक्स है, नए नए ऑक्यूपेशंस है. अब यहाँ पे भी भाईचारा है. भाईचारा इसलिए क्योंकि आपको दूसरे इंसान की जरूरत है हर चीज के लिए. ठीक. तो दिस इज योर ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी. पुरानी जमाने में कौन सा था? मैकेनिकल. नाउ स्टेटमेंट क्या था? मैकेनिकल सॉलिडारिटी इज एसोसिएटेड विद एडवांस? नो, इट इज एसोसिएटेड विद दी आपकी जो है पुरानी सोसाइटीज. ठीक, सिंपल सोसाइटीज. तो जेमिनशाफ्ट एंड जेसलशाफ्ट क्लासिफाई सोसाइटी बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स. हाँ, ये हमें किसने दिया था? इट वाज गिवन बाय फर्डिनांड टोनीज. अगेन मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, नोट्स में भी इट इज गिवन. जेमिनशाफ्ट एंड जेसलशाफ्ट. जेमिनशाफ्ट होता है वो सोसाइटी, वो नेचर ऑफ रिलेशनशिप सोसाइटी में दैट इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल फीलिंग, सेंटिमेंट्स, जिसको हम कम्युनिटी बोलते हैं. एंड जेसलशाफ्ट वो रिलेशनशिप है वो आपका जो बिल्कुल एसोसिएशन टाइप होता है, कि जिसमें आपकी अपनी पर्सनल फीलिंग्स जो है वो रिलेटेड कहीं पे नहीं होती हैं. ठीक, तो वो वाला नेचर ऑफ रिलेशनशिप है जो आपका ज्यादा आप बोलोगे फॉर्मल रिलेशनशिप टाइप का होता है. ठीक है, वो जेसलशाफ्ट वाला रिलेशनशिप है. जो आपका प्यार मोहब्बत वाला रिलेशनशिप होता है वो आपका, उसको हम जेमिन शाफ्ट बोलते हैं. फाइन. इसको याद करने का मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि जेमिन शाफ्ट में एम आता है बीच में, तो एम कम्युनिटी में आता है, एंड जेसल शाफ्ट में एस आता है बीच में, एस एसोसिएशन में आता है. तो ऐसे करके भी आप ये याद रख सकते हो. नाउ मूविंग फॉरवर्ड. अब ये जो आगे के 3 क्वेश्चंस हैं, ये आपके प्रीवियस ईयर पेपर से हैं. अब यहाँ पे देख लो. सोसाइटी इज अ सिस्टम ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स व्हाइल इंस्टीट्यूशंस आर रूल्स एंड प्रोसीजर्स. ठीक, ये मैंने पढ़ाया भी हुआ था आपको लेक्चर्स में. इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं?
मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन, ये मैरिज कैसे चलता है बेसिकली, ये किसी रूल्स कुछ प्रोसीजर्स पे चलता है, कोई तौर तरीका होता है जो हम फॉलो करते हैं मैरिज में। तो जो भी इंस्टीट्यूशन होता है वो बेसिकली क्या है, वो एक वही मानो एक ग्रुप है जो किन्हीं रूल्स और प्रोसीजर्स पे चल रहे हैं, दे आर योर इंस्टीट्यूशंस। अगर आप लेमैन में समझना चाहो, लेमैन लैंग्वेज में बुक्स पे बड़ी हाई फाई डेफिनेशन होती है इंस्टीट्यूशंस की लिखी हुई, तो बच्चे कॉन्सेप्ट नहीं ग्रैस्प कर पाते। इंस्टीट्यूशंस बेसिकली आपके वही सोसाइटी में चीजें हैं जो किन्हीं रूल्स एंड प्रोसीजर्स के तहत बनी हुई होती हैं। वही रिलेशनशिप्स हैं इंस्टीट्यूशंस जो आपके रूल्स एंड प्रोसीजर्स पे बने होते हैं। एंड सोसाइटी इज अ सिस्टम ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स। फेयर इनफ, ए इज करेक्ट। इंस्टीट्यूशंस आर recognized and accepted by society, करेक्ट। मैरिज में जो भी रूल्स एंड प्रोसीजर्स हैं वो एक्सेप्टेड हैं, दे आर recognized by the society, तो इट इज करेक्ट। इंस्टीट्यूशंस गवर्न्स रिलेशनशिप बिटवीन मेंबर्स इन सोसाइटी, करेक्ट। सोसाइटी represents the human aspect while institutions are of social conditions of conduct, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, करेक्ट। सोसाइटी आपको दिखाता है ह्यूमन एस्पेक्ट, मतलब कितने सारे लोग सोसाइटी में हैं, इसका वो ह्यूमननेस होना। हम हमारे अंदर सॉलिडारिटी है, हमारे नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप्स है, हम साथ में रहते हैं, वो ह्यूमन एस्पेक्ट है सोसाइटी का। एंड इंस्टीट्यूशंस, फॉर एग्जाम्पल योर फैमिली, फैमिली बताता है आपको फैमिली के रूल्स एंड प्रोसीजर्स के विद इन फैमिली आपका कंडक्ट कैसा होना चाहिए। किनशिप आपको बताती है विद इन फैमिली आपका कंडक्ट कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो ये सोशल कंडीशंस ऑफ हम इनको कंडक्ट बोल सकते हैं इंस्टीट्यूशंस को, एंड सोसाइटी को हम ह्यूमन एस्पेक्ट से रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। तो आंसर वुड बी डी। बेसिक सोशल इंस्टीट्यूशंस आर दोज दैट आर नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ सोसाइटी। तो पहली स्टेटमेंट ही आपको एक्सप्लेन कर रही है आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड अ बेसिक सोशल इंस्टीट्यूशन। अब जिस इंसान को बहुत जल्दी में होता है, क्वेश्चन भी जल्दी में पड़ता है, वो नॉट नहीं देखेगा। और अगर नॉट आप नहीं देखो, आपका आंसर ही चेंज हो जाए, आप देखो जल्दी जल्दी बेसिक सोशल इंस्टीट्यूशंस नेसेसरी, तो इन सब में से मोस्ट बेसिक सोशल इंस्टीट्यूशन इज योर फैमिली, तो आप ए मार्क करोगे। इसीलिए क्वेश्चन बार बार पढ़ना, एक दो बार ही पढ़ना, देख लेना करेक्ट कहाँ पे लिखा है, इनकरेक्ट कहाँ पे लिखा है, नॉट खासकर कहाँ पे लिखा है। इससे आपका क्वेश्चन ही सारा जो है वो चेंज हो जाता है। तो बेसिक फैमिली, बेसिक सोशल इंस्टीट्यूशंस, इनमें से हम किस किस को बोलेंगे। फैमिली इज अ बेसिक इंस्टीट्यूशन, ये डेफिनेटली यस। Religion is a basic institution that is necessary for survival, yes. Economy is basic, yes. इसमें state is not basic. State is your सरकार, आपकी गवर्नमेंट वगैरह जो है, that is state, ठीक। तो अब आप बोलोगे चलो फैमिली भी हम समझ गए बेसिक है, रिलीजन भी हम समझ गए बेसिक है, इकोनॉमी बेसिक कैसे है, क्योंकि इकोनॉमी आपको क्या प्रोवाइड करती है, रोटी कपड़ा मकान, बेसिक नीड्स आपके कौन पूरी कर रहा है, फुलफिल बेसिक नीड्स आपकी इकोनॉमी से आ रहे हैं, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, दैट आर योर बेसिक नेसेसिटीज फॉर द सर्वाइवल, तो वो आपको इकोनॉमी प्रोवाइड कर रही है। तो इसका आंसर वुड बी बी, स्टेट। स्टेट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ बेसिक सोशल इंस्टीट्यूशन। देन this is the last question of the day. Which of the following statements regarding society are true? This is also a very interesting question. Its people share a distinct culture. True. Society में we have differences and we have likeness. तो different cultures are present. ये हम बाद में देखते हैं. It is independent society. हाँ. Although statement यहाँ पे short दिया हुआ है, but यहाँ पे आप देखो मेजर थिंकर्स ने सोसाइटी को इंडिपेंडेंट ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ इंडिविजुअल्स बोला है, ठीक है। एंड खासकर एमिले दुर्खेम ने भी ये बात, सुई जेनरिस वाली बात, सुई जेनरिस, एंड जो एमिले दुर्खेम है, ही वाज द क्लासिक फाउंडर ऑफ सोशियोलॉजी। तो जो उन्होंने बातें कही है वो भी हमें दिमाग में रखनी है। एंड सोसाइटी को हम इंडिपेंडेंट बोलते हैं, इन जनरल हम सोसाइटी को इंडिपेंडेंट ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमंस बोलते हैं। अब आप सोचो कि मैम एक साइड से हम इंडिपेंडेंट बोल रहे हैं और यहाँ से हम इंटरडिपेंडेंट बोल रहे हैं, हाउ इज दिस पॉसिबल। जब सोसाइटी में इंडिविजुअल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो वो इंडिविजुअल सरवाइव नहीं कर सकते एक दूसरे पे डिपेंड होने के बिना। आप डिपेंडेंट हो, सुबह घर में दूध वाला आएगा तो चाय बनेगी। आप डिपेंडेंट हो, मैम पढ़ाएगी तो हम आगे कुछ कर सकते हैं। आप डिपेंडेंट हो, यूट्यूब पे किसी ने कोई लेक्चर अपलोड किया होगा तो हम देखेंगे। आप डिपेंडेंट हो, आपका जो एम्प्लॉयर है आपको सैलरी देगा तो आप घर चलाओगे। तो सोसाइटी में जब आप हो, आप बिना एक दूसरे पे डिपेंड रहे सोसाइटी नहीं चला सकते। नाउ लेट्स सपोज सोसाइटी ही खत्म हो गई, एक सोसाइटी के सारे लोग जो है खत्म हो गए, तो उस सोसाइटी में किसी दूसरे एरिया ऑफ वर्ल्ड से लोग आके माइग्रेट करके रह सकते हैं। दो बंदे ही ऑफ ऑपोजिट जेंडर अगर आ गए तो वो अपनी सोसाइटी अलग खुद ही क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। तो ये समझ गए आइडिया कि एक तो इंडिपेंडेंट भी है और साथ साथ इंटरडिपेंडेंट भी है।
It has a structure of interrelated roles. This is also true. Interrelated roles है, structure of interrelated roles society में माँ है, बाबा है, भाई बहन है, हस्बैंड वाइफ है, बच्चे हैं, किन्स हैं, तो सारा इंटररिलेटेड रोल्स पे ही चल रही है सोसाइटी. नाउ बच्चे सोचेंगे ए सी डी तो करेक्ट है. नाउ व्हाट अबाउट द पोर्शन, द व्हाट अबाउट द स्टेटमेंट बी. तो मैंने आपको ये पढ़ाया, आई हैव टॉट यू दिस, कि जहाँ पे हम जब हम एक सिंपल डेफिनेशन ऑफ सोसाइटी देखते हैं कि व्हाट इज द मोस्ट सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ सोसाइटी, उसमें हम बोलते हैं इट ऑक्यूपाइज अ टेरिटोरियल एरिया. इट इज नॉट द नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी प्री रिक्विजिट नहीं है, बट द स्टेटमेंट इन इटसेल्फ इज नॉट रॉन्ग. अगर हम किसी एक सोसाइटी को, वी कैन एसोसिएट अ सोसाइटी टू अ पर्टिकुलर टेरिटरी. एक सोसाइटी एक पर्टिकुलर जगह पे रह रही है, ठीक है. कश्मीरी सोसाइटी जो है ये एक पर्टिकुलर जगह पे रह रही है, ऑल्दो कश्मीरीज आर लिविंग वर्ल्ड वाइड, बट ये लोग एक पर्टिकुलर टेरिटरी भी ऑक्यूपाई कर रहे हैं एक जगह की, तो दिस इज नॉट रॉन्ग. लेकिन अगर कोई बोलेगा टेरिटरी एसेंशियल कंडीशन है, नहीं, कम्युनिटी की है, लोकेलिटी सोसाइटी की नहीं है, बट द स्टेटमेंट की इट डज ऑक्यूपाई अ पर्टिकुलर टेरिटोरियल एरिया, इन इटसेल्फ द स्टेटमेंट इज नॉट रॉन्ग. तो यहाँ पे आंसर वुड बी ऑल ऑफ द अबव. एंड ये क्वेश्चन क्यों आया था, क्योंकि ये आपके इग्नोर नोट्स में इट इज गिवन एज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ सोसाइटी जो है उसमें टेरिटोरियल एरिया इज ऑल्सो इंक्लूडेड. इसीलिए जो मैंने अपडेटेड नोट्स आपको दिए हैं वहां पे भी टेरिटोरियल एरिया जो है इंक्लूड किया है मैंने. तो ये था हमारा आज का सेशन. आई होप कि आपने इसको एंजॉय किया होगा. कोई भी इशू होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो. टिल द टाइम यू गेट अ न्यू वीडियो, बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे.